Welcome to the channel e-learning horizon। आज हम ले रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस की अगर डेफिनेशन देखें तो इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। इन अदर वर्ड्स सब्जेक्ट टेक्स द चार्ज ऑफ द सेंटेंस। वाक्य में कर्ता प्रधान या मुख्य होता है, अर्थात कर्ता पहले आता है। कर्ता या सब्जेक्ट किसी का नाम यानी संज्ञा, नाउन या सर्वनाम, प्रोनाउन हो सकता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मानसी राइट्स अ लेटर। मानसी सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है। मानसी पत्र लिखती है। पैसिव वॉइस की डेफिनेशन देखते हैं। इन पैसिव वॉइस एक्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। इन अदर वर्ड्स एक्शन डन ऑन ऑब्जेक्ट takes the charge of the sentence. Object comes first in passive voice sentences. वाक्य में कर्म प्रधान होता है, मुख्य होता है, अर्थात कर्म कर्ता से पहले आता है। कर्म वस्तु किसी वस्तु, ऑब्जेक्ट या किसी व्यक्ति अथवा संज्ञा, नाउन या सर्वनाम, प्रोनाउन पर भी हो सकता है। एग्जाम्पल, अ लेटर इज रिटन बाय मानसी। अ लेटर ऑब्जेक्ट है, पहले आ गया है। इज रिटन थर्ड फॉर्म बाद में आ जाती है बीच में, और बाय मानसी सीधा एंड में चला जाता है जो सब्जेक्ट होता है। पत्र मानसी द्वारा लिखा जाता है। इनके फॉर्मेट्स देख लेते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के। एक्टिव वॉइस का सीधा सा फॉर्मेट है SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसका उदाहरण लेंगे। वी प्ले फुटबॉल। वी सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। पैसिव वॉइस का फॉर्मेट OVS, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट। फुटबॉल इज प्लेड बाय अस। वी प्ले फुटबॉल का पैसिव वॉइस जब हम चेंज करेंगे, बनाएंगे, तो फुटबॉल पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट वी का चेंज होकर अस हो जाता है और बीच में प्लेड यानी कि थर्ड फॉर्म आ जाएगी। फुटबॉल इज प्लेड बाय अस। चेंज ऑफ प्रोनाउंस, जितने भी प्रोनाउंस होते हैं जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है तो वो चेंज हो जाते हैं। आई मी में चेंज होता है, वी अस में यू का यू ही रहता है, दे का देम, ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही रहता है, हु का हुम हो जाता है। की पॉइंट्स व्हाइल कन्वर्टिंग इन एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। कुछ मुख्य बातें हैं जो याद रखने योग्य हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय। हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी। इफ हैज, हैव, हैड है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो। अगर हैज, हैव, हैड है तो पैसिव में चेंज करते वक्त उसमें बीन साथ में जुड़ जाएगा और कुछ नहीं करना है आपको। इफ कंटिन्यूअस टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो या पास्ट का हो, उसमें बीइंग ऐड हो जाता है चेंज करते समय। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कि प्रेजेंट टेंस के एग्जांपल हैं। आई मेक टी। टी इज मेड बाय मी। टी मेरे द्वारा बनाई जाती है। आई मेक टी, मैं चाय बनाता हूँ या मैं चाय बनाती हूँ। टी इज मेड बाय मी। वी डोनेट ब्लड। ब्लड इज डोनेटेड बाय अस। वी का अस हो जाएगा। यू आर फ्लाइंग अ काइट। अ काइट इज बीइंग फ्लोन बाय यू। ये कंटिन्यूअस टेंस है प्रेजेंट का। यू आर फ्लाइंग ए काइट। जब इसे चेंज करेंगे तो अ काइट ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा और प्रेजेंट का है तो इज एम आर में से एक लगेगा प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लोन हो जाएगी। अ काइट इज बीइंग फ्लोन बाय यू। यू आर फ्लाइंग अ काइट, आप पतंग उड़ा रहे हैं। अ काइट इज बीइंग फ्लोन बाय यू, आपके द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। ही इज फीडिंग हिज पेट्स। हिज पेट्स आर बीइंग फेड बाय हिम। अब एग्जाम्पल्स लेते हैं, अभी भी प्रेजेंट टेंस के ही रहेंगे। शी हैज वॉश्ड द क्लोथ्स। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। शी हैज वॉश्ड द क्लोथ्स, इसका हो जाएगा
The clothes have been washed by her. परफेक्ट वाले में सिर्फ बीन जुड़ जाएगा और कुछ नहीं करना है और प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और थर्ड फॉर्म ही होती है परफेक्ट में, तो एज इट इज रहेगी. They have given false excuses. False excuses have been given by them. अब एग्जाम्पल्स लेते हैं पास्ट टेंस के. I watered the plants. I watered the plants ये पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है. जब इसे चेंज करेंगे तो द प्लांट्स वॉज वर्ब में से ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वॉज लगेगा, और ऑब्जेक्ट अगर आपके प्लूरल है जैसे कि द प्लांट्स तो इसमें वर आ जाएगा. वाटर्ड बाय मी. आई वाटर्ड द प्लांट्स वर वाटर्ड बाय मी. मैंने पौधों को पानी दिया, पौधों को पानी मेरे द्वारा दिया गया. वी प्लग्ड द फ्लावर्स वर प्लग्ड बाय अस. यू वर वॉचिंग अ मूवी. तुम मूवी देख रहे थे. A movie was being watched by you. He was opening the door. The door was being opened by him. वह दरवाजा खोल रहा था, दरवाजा उसके द्वारा खोला जा रहा था. एग्जाम्पल्स पास्ट टेंस के ही हैं अभी भी. She had written a letter. She had written a letter. उसने एक पत्र लिखा था. A letter had been written by her. They had made all the arrangements. All the arrangements had been made by them. Future tense के एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. He will draw water from the well. वह कुएं से पानी निकालेगा. Water will be drawn by him from the well. विल के बाद सिर्फ बी ऐड कर दीजिए और थर्ड फॉर्म ही रहेगी. वाटर विल बी ड्रॉन बाय हिम फ्रॉम द वेल. वी विल लॉज एन FIR. वी विल लॉज एन FIR. एन FIR विल बी लॉज्ड बाय अस. ही विल हैव परचेज्ड अ बाइक नेक्स्ट मंथ. वह अगले महीने एक बाइक खरीद चुका होगा. A bike will have been purchased by him next month. She will have paid her rent tomorrow. Her rent will have been paid by her tomorrow. यहाँ ऑब्जेक्ट में a bike, an FIR, a bike, her rent, ऑब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, विल के बाद चेंज करते समय हैव ही आएगा. ये नहीं कि सिंगुलर के साथ हैज आ जाएगा. फ्यूचर में हैव ही रहता है.